रमज़ान के महीने में हम लोग रोज़ा रखते हैं, भूखा रहते हैं, प्यासा रहते हैं, और कब तक रहते हैं? जब तक सूरज डूब न जाए। और जानते हैं ऐसा क्यों करते हैं? ताकि हमको गरीब पर रहम आए कि भूखा आदमी कैसा लाचार होता है, प्यासा आदमी कितना बेबस होता है। हमने रोज़ा रखा, सुबह से लेकर के शाम तक भूखे रहे, प्यासे रहे, और गरीबों पर हमें रहम नहीं आया, हमारा रोज़ा बेअसर हो गया। तोहफा ये मुसलमान को, तोहफा ये मुसलमान को, रमज़ान मुबारक हो। तोहफा ये मुसलमान को लेकर ये आ गया है बेशुमार बरकतें, दिन रात बरसती है अल्लाह की रहमतें। अल्लाह का तुम्हें ये एक, अल्लाह का तुम्हें ये एक मेहमान मुबारक हो। तोहफा मुसलमान को कर लो मैं ज़ुबार, नजरों की हिफाजत कर लो मैं इबादत, और कुरान की तिलावत पढ़ते हैं तरावी हम। और जानते हैं हम फितरा कब निकालते हैं? सीधे ईद के चांद में फितरा निकालते हैं। अगर गरीबों पर रहम आता तो आप पहले फितरा निकालते हैं। और फितरा में आप क्या दे रहे हैं? साड़ी दे रहे हैं, लुंगी दे रहे हैं, गमछा दे रहे हैं। अगर आप गरीबों पर रहम खाते तो आपको पैसा देना था। पैसा देते, पैसा में 50 ज़रूरत पूरी हो जाती है। लुंगी से दवाई का मसला हल नहीं होता, गमछा से भूख और प्यास का मसला हल नहीं होता। अगर आप गरीबों पर मेहरबान होते तो जिस दिन आपने अपने बच्चों के लिए कपड़ा खरीदा था, उसी दिन आपको फितरा निकाल देना था। गरीब को आप आज रमज़ान पर नवाजते तो अल्लाह आपको साल भर नवाजता। गरीब पर अगर आप मेहरबान रमज़ान में होते तो ज़िंदगी भर खुदा आप पर मेहरबान होता। जानते हैं ये माल क्यों नहीं निकलता? गरीबों के लिए, बच्चों के लिए हम हर फरमाइश पूरी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन गरीबों के लिए पैसा क्यों नहीं निकलता? जानते हैं इसकी वजह यह है, हमको पैसे से मोहब्बत है, औलाद से मोहब्बत है, बीवी बाल बच्चे से मोहब्बत है, और हम कंजर और कंजूस और मक्खीचूस हो चुके। इसलिए गरीबों के लिए हाथ जेब में तो जाता है, लेकिन जेब से पैसा लेकर के बाहर नहीं निकलता। एक मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से आप इसको सुनिएगा। फ़कीर के पास कौन सी दौलत है? अमीर के पास ये रुपया पैसा है। आपने देखा झोली भर दी गई, मस्जिद का ताबुन था, झोली भर दी गई। अल्लाह इस मस्जिद को आबाद रखे, आपको भी इस मस्जिद से महरूम ना फरमा। ये पैसा अमीर के पास होता है। और गरीब के पास कौन सी दौलत होती है? आपका दिल बहुत मजबूत होगा, आप गरीब को कभी उंगली नहीं दिखाएंगे, गरीब पर आप मेहरबान हो। गरीब के पास जो दौलत होती है वो अमीर के पास भी नहीं होती। अल्लाह ताला जब गरीब को बुलाएगा क़यामत में तो बोलेगा मैं तुमको जन्नत में भेज रहा हूँ। लेकिन एक सवाल का जवाब दो, दुनिया में जब तुम भूखे थे तो खाना कौन खिलाता था? दुनिया में जब तुम्हारे पास कपड़ा नहीं था तो कौन पहनाता था? वो गरीब बोलेगा एक मालदार था, मेरा पड़ोसी था, मेरा भाई था, मुझे भूखा नहीं रखता था, खाना खिला देता था, मुझे नंगा नहीं रखता था, कपड़ा पहना देता था। अल्लाह फरमाएगा वो गरीब मैं तुमको जन्नत भेज रहा हूँ, अकेले मत जाओ, उस अमीर को भी साथ में लेकर के जन्नत में जाओ। गरीब के पास जो दौलत है वो अमीर के पास नहीं है, खुद जन्नत में जाएगा, अमीर को जन्नत में लेकर के जाएगा। एक मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, कुछ याद रहे या ना रहे, ज़िंदगी भर ये बात आपको काम आएगी। कोई अगर आपके यहाँ आ जाए रमज़ान में मांगने के लिए तो देना है तो दे दीजिएगा, नहीं देना है तो माफ़ी मांग लीजिएगा, ताना मत मारिएगा।
बहुत ख़तरनाक चीज़ है। अल्लाह का अर्श हिल जाता। एक आदमी खाना खा रहा था, बीवी बगल में थी, पानी पिला रही थी, साइल आया तो शौहर ने कहा ऐसा करो, ये खाना ले जाओ, वो जो बाहर खड़ा साइल है उसको दे दो। वो औरत जो खाना लेकर के गई हंसती हुई, वहाँ से जब वापस आई तो रोती हुई आई। तो शौहर ने कहा अल्लाह के बंदी, हंसती हुई गई, रोती हुई आई, क्या वजह है? कहा वो जो भिखारी था वो मेरा पहला शौहर था, मेरे दरवाजे पर खड़ा था। कहा कि वो भिखारी कैसे हो गया? कहा बहुत बड़ा अमीर था, बहुत पैसे वाला था, गद्दी और सद्दी वाले था, दस्तरखान पर बैठा हुआ था, साइल आ गया, जूते से खबर ली, उस साइल को रोला करके भेजा, उसकी आह लग गई, सारी दौलत बेकार हो गई, भीख का कटोरा हाथ में आ गया। अब इस शौहर ने कहा कि वो साइल जिसको जूता मारा था तुम्हें पता है कौन है? वो मैं था। अल्लाह ने उसकी दौलत का मुझको मालिक बना दिया, उसकी औरत का मालिक बना दिया। हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूँ, गरीब को अब ताना नहीं मारेंगे, देना है दे दीजिए, नहीं देना है माफ़ी मांग लेना। हाथ उठा करके वादा कीजिए, बचाएंगे ज़्यादा, खर्च करेंगे कम। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला। वो अपने पराए का गम खाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला। फकीरों का मलजा, ज़ईफ़ों का मावा, यतीमों का वाली, गुलामों का मौला। दूसरा पैगाम निकल गया। अब एक तीसरा पैगाम, इसको ध्यान से सुनिएगा। सामने रमज़ान है। एक चालाक आदमी था, रोज़ा नहीं रखता था, पाबंदी से इफ्तार खाता था, पाबंदी से सहरी खाता था। बीवी से कहता मैं रोज़े से हूँ, फुलौरी बनाओ। बेटी से कहता था मैं रोज़े से हूँ, पकौड़ी बनाओ। और जब भूख लगे, प्यास लगे तो करता क्या था? लुंगी और गमछा लेकर के दरिया के किनारे आता और डुबकी मारता, मुंह खोल करके जी भर के पानी पी लेता था। 99 दिन चोर के, एक दिन कोतवाल। एक दिन प्लान के हिसाब से आया, भूख लगी, प्यास लगी, लुंगी पहन करके गमछा उतार करके जैसे ही डुबकी मारी, मुंह खोला, टेंगड़ा मछली मुंह में घुस गई। ऊपर का कांटा ऊपर, नीचे का कांटा नीचे, मुंह बा दिया। डॉक्टर के पास जब लाया गया तो कहा किस मनहूस को लेकर के आए हो? मछली का, कच्ची मछली मुंह में और कांटा ऊपर और नीचे, बात क्या है? तब लोगों को समझ में आया घोटाला करता था, रोज़ा नहीं रखता था, पाबंदी से इफ्तार खाता था, ऊपर से फिट फाट था, नीचे से मकामा घाट था। एक ख़ास बात बताने के लिए जा रहा हूँ। एतकाफ़ के लिए 20 रमज़ान में आदमी नहीं मिलता। ढूंढिए पूरे मोहल्ला में कि कोई एक आदमी बैठे, एक जवान नहीं मिलेगा आपको। क्यों? मोबाइल देखने की फुर्सत है उसको, नेकी कमाने की फुर्सत नहीं है। अब किसको ढूंढा जाता है? ढूंढ करके रिटायर्ड बूढ़े को लाया जाता है, जो पूरे मोहल्ले में सबसे ज़्यादा रिटायर्ड है, उसको ला करके बैठाया जाता है कि आप तो फ्री हैं, बीड़ी पीते रहिएगा, एतकाफ़ में बैठे रहिएगा। अब उनको लाया जाता है। जो बूढ़ा अपना बोझ नहीं उठा पाता, उसको किराए में लड़के बिठाया गया है पूरे मोहल्ले का बोझ उठाने के लिए। मुसलमानों ने एतकाफ़ का तमाशा कर दिया। और हमारी तरावी कितने दिन में ख़त्म हो जाती है? 10 दिन में। तरावी कितने दिन में ख़त्म हो रही है? 15 दिन में। अल्लाह का बंदा, ये तरावी ख़त्म नहीं हो रही है, कुरान ख़त्म हो रहा है। तरावी तो चाँद से शुरू होती है, चाँद पर ख़त्म होती है। ये ख़त्म कुरान हो रहा है। 20 रमज़ान से पहले छुट्टी हो गई, कोई भी नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में नहीं आ रहा है, बाजार में कपड़ा खरीदने के लिए जा रहा है, मस्जिद में नहीं आ रहा है। रात आई शबे कदर की 21वीं को, 23वीं को, 25वीं को, 27वीं को, 29वीं को, और ये बदनसीब अपने दामन को नेकी से भर नहीं सका। धोबी के गड्ढे से बदतर रहा, न इधर का रहा न उधर का। एक ख़ास बात, रमज़ान में तरावी के लिए कमेटी बैठती है, प्लान होता है, ऐसा हाफिज़ चाहिए जो रेला हाफिज़ हो, रेला, एक दिन में दिल्ली पहुंचा दे, राजधानी हो, शताब्दी हो, तमाम अंधों में काना राजा एक हाफिज़ आ गया। उसने कहा आप लोग तरावी सुनना चाहते हैं? कहा हाँ। कहा कितने दिन में सुनना चाहते हैं?
तो आप कितने दिन में सुना सकते? कहा एक दिन में आप हमारे पीछे आंख बंद कीजिए, हम आपको सीधा दिल्ली पहुंचा दें। बोला नहीं बहुत भारी हो जाएगा, 3 दिन में ख़त्म कीजिए। पहला दिन आया 10 पारे हो गए, दूसरा दिन आया 20 पारे हो गए, तीसरा दिन आया तो ऐलान किया मुबारक हो तरावी ख़त्म। एक आदमी पीछे तरावी सुन रहा था, उसको सूरह यासीन याद थी। उसने कहा पूरा कुरान पढ़ दिया, सूरह यासीन नहीं आई, ज़रूर घोटाला किया। यालमुन तालमुन करके दिल्ली पहुंचाया। कहा हाफिज़ साहब बुरा मत मानिएगा, आप लगता है घोटाला किए हैं, आपने यालमुन तालमुन करके कुरान ख़त्म किया है, सूरह यासीन तो नहीं आई। तो ये समझ गया मेरी चोरी पकड़ी गई, अब ये निकलने का रास्ता तलाश कर रहा है। ये कहता आपने बिल्कुल सही कहा, मैंने जानबूझ करके छोड़ दिया था। सूरह यासीन जिंदा पर नहीं पढ़ी जाती है, मुर्दा पर पढ़ी जाती है। अगर मैं खड़े खड़े पढ़ देता, आप लोग खड़े खड़े होते तो सब लोग घोलट जाते, सबका जनाजा उठ जाता, इसलिए छोड़ दिया था। मुसलमानों संभल जाओ, संभल जाने का वक्त आया, बहुत सोए हो तुम अब होश में आने का वक्त आया, बहुत सोए हो तुम अब होश में आने का वक्त आया। जला डाली थी तुमने कश्तियाँ उम्बलोस के साहिल पर, मुसलमान फिर तेरी तारीख दोहराने का वक्त आया। जहाँ से 300 जहाँ से 313 चले थे तुम मुसलमानों, उन्हीं माजी की राहों पर, उन्हीं माजी की राहों पर पलट जाने का वक्त आया, उन्हीं माजी की राहों पर पलट जाने का वक्त आया। ख़त्म तरावी में ज़्यादा होंगे, सूरह तरावी में कम होंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए हाथ उठाने वाले कहाँ हैं? ये ससुराल में है कि पिंडाल में है? ज़रा इंसाफ कीजिए। ये कन्या के भी मामू है, दुल्हा के भी मामू। ध्यान से सुनिएगा, दूसरी कोताही रमज़ान के हवाले से आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। बिल्कुल आपका जलसा निकलना, आपने मेरा इतना दिल खुश कर दिया कि आपको दिल से मैं दुआ दे करके जा रहा हूँ। अल्लाह आपके जवान बेटे को जायज़ रोज़गार अता फरमाए, जवान बेटी के लिए अल्लाह गैब से मुनासिब जोड़े का इंतज़ाम फरमाए। ध्यान से सुनिएगा दूसरा नमूना।